हेलो दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। नया अपडेट जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे और इस यात्रा की शुरुआत गाना से होगी। इसके बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो, फिर अर्जेंटीना और ब्राजील जाएंगे। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी नामीबिया जाएंगे। पीएम मोदी की घाना यात्रा पर भारत वैक्सीन हब बनाने में मदद करेगा ताकि वहां का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत हो सके। घाना इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है और IMF की शर्तों के तहत सुधार कर रहा है। पीएम मोदी घाना की संसद और वहां के करीब 15,000 भारतवंशी लोगों को संबोधित भी करेंगे। दोनों देशों के बीच करीब 24,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है और भारत ने अब तक घाना में करीब 16,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया हुआ है। वैसे आपको बताएं, घाना जो है वो दुनिया का 7वां बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर भी है। नामीबिया में प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी और 27 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां दौरा हो रहा है। नामीबिया में प्रधानमंत्री भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI को लागू करने के समझौते को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग बढ़ेगा। नामीबिया खनिजों से भरपूर देश है, इसलिए दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों के व्यापार और निवेश पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ही 5 देशों की यात्रा पर हैं। साथ ही आपको बताएं, अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने अमेरिका के समकक्ष मार्को रूबियो से मुलाकात की। दोनों के बीच अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से बातें हुई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर का US दौरा चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने नई खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई खेल नीति से देश भर में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के विकास को दिशा मिलेगी। ये नई नीति मौजूदा खेल नीति 2001 की जगह लेगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया और इस पॉलिसी के 5 प्रमुख आधार बनाए गए हैं। वैश्विक मंच पर बेहतरीन प्रदर्शन का लक्ष्य, आर्थिक विकास में खेल की भूमिका, सामाजिक विकास में खेल का योगदान, जन आंदोलन के रूप में खेल और शिक्षा से जुड़ाव। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। 1 जुलाई से सस्ता हुआ कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर। जुलाई महीने की शुरुआत के साथ ही तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी है। 1 जुलाई से देश भर में 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 58.5 रुपए की कमी की गई है और अब दिल्ली में ये सिलेंडर 1665 रुपए में मिलेगा। नई दरें लागू भी हो गई हैं और ऐसे में होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट से जुड़े लोगों के लिए तो ये खबर राहत की है। गैस सिलेंडर की रेट आखिर कम हुई। साथ ही आपको बताएं, 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी घरेलू गैस सिलेंडर है वो पहले की दरों पर ही आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। केंद्र ने बाइक और टैक्सी को मंजूरी दी है। दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कंपनियों ने इसका स्वागत किया है। मोबाइल ऐप के माध्यम से बाइक को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को यह बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने बाइक टैक्सी को मंजूरी दे दी है। हालांकि राज्य सरकारों की मंजूरी भी जरूरी होगी। फिलहाल रैपिडो, उबर और ओला जैसी बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म के लिए तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है और कंपनियों ने इस नए फैसले का स्वागत भी किया है। यानी केंद्र सरकार ने बाइक टैक्सी को ये मंजूरी दी। सरकार ने 1 जुलाई को मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश 2025 जारी कर दिए और इसमें निजी यानी गैर परिवहन बाइक को भी यात्री सेवा के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है। दिशा निर्देशों में यह कहा गया कि इस पहल से न केवल ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि लोगों को सस्ता परिवहन विकल्प भी उपलब्ध होगा। साथ ही हाइपर लोकल डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सब्सिडी बंद की तो एलन मस्क को अफ्रीका लौटना पड़ेगा, दुकान बंद हो जाएगी, फिर न कार बनेगी न सैटेलाइट लॉन्च होंगे। कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को टेस्ला के CEO एलन मस्क पर यह तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर मस्क को मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाए तो उनको अपनी दुकान यानी कंपनी बंद करके दक्षिण अफ्रीका लौटना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सब्सिडी बंद होने से न तो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन कर पाएगी और न ही SpaceX के रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि एलन मस्क को सरकारी सब्सिडी के तौर पर इतना पैसा मिला है जितना शायद किसी और को नहीं मिला। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत के हर व्यक्ति पर औसतन 4,80,000 रुपए का कर्ज है। मार्च 2023 में ये 3,90,000 रुपए था और बीते 2 साल में इसमें 23% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि हर भारतीय पर औसतन 90,000 रुपए का कर्ज और बढ़ गया है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने जून 2025 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में जानकारी दी है। कर्ज बढ़ने का मतलब यह हुआ कि लोग अब पहले से ज्यादा उधार ले रहे हैं, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का बकाया और अन्य रिटेल लोन शामिल हैं। RBI के मुताबिक भारत के कुल GDP का 42% कर्ज है। डोमेस्टिक लोन अभी भी दूसरी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से कम है। रिजर्व बैंक ने यह कहा कि इस कर्ज से फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। ज्यादातर कर्ज लेने वाले लोग बेहतर रेटिंग वाले हैं और वे कर्ज चुकाने में सक्षम है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कोलकाता गैंगरेप से जुड़ा अपडेट है। तीनों आरोपियों के DNA सैंपल लिए गए हैं। वहीं पुलिस को
ये शक है कि प्लानिंग के बाद ये वारदात की गई। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर पीड़ित लड़की की पहचान उजागर की तो फिर एक्शन लिया जाएगा। वहीं मुख्य आरोपी और 2 अन्य आरोपियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अलीपुर कोर्ट ने तीनों की पुलिस हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी है। लॉ कॉलेज ने आरोपियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही आप देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में कहा कि भारत को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है और भारत इस अधिकार का इस्तेमाल करता रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर वाशिंगटन डीसी में मंगलवार को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। तेलंगाना में विरोध के बावजूद भी रामचंद्र राव बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बने हैं। दरअसल आपको बताएं, बीजेपी ने मंगलवार को 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में निर्विरोध प्रदेशाध्यक्ष चुन लिए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हेमंत विजय खंडेलवाल ने भी निर्विरोध नामांकन भरा। बुधवार को उनकी जीत का ऐलान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल को तीसरी बार कमान दी गई है। वहीं महेंद्र भट्ट दूसरी बार उत्तराखंड अध्यक्ष बने। महाराष्ट्र में रविंद्र चौहान, आंध्र प्रदेश में PNV माधव और तेलंगाना में रामचंद्र राव को चुना गया है। 2 दिन में 9 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक CM पद पर फिर विवाद। डिप्टी CM शिव कुमार के करीबी MLA का दावा, 100 विधायक साथ हैं। वहीं खड़गे ने कहा कि CM बदलने का फैसला आलाकमान करेगा। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर अंदरूनी खींचतान तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस नेता और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला बेंगलुरु दौरे पर पहुंचे हैं और पार्टी विधायकों के साथ लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं। डिप्टी CM DK शिव कुमार के करीबी विधायक इकबाल हुसैन ने यह दावा किया कि करीब 100 विधायक मुख्यमंत्री बदलने के पक्ष में। अगर अब बदलाव नहीं हुआ तो 2028 का चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। चलिए बड़ी खबर, थाईलैंड में कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पद से हटाया। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने PM सिनावात्रा को उनके पद से सस्पेंड कर दिया है। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने कंबोडिया के नेता हुन सेन से फोन पर बातचीत की थी और इस बातचीत में उन्होंने थाई सेना के कमांडर की आलोचना की थी और इसे थाईलैंड में गंभीर मामला माना जाता है क्योंकि सेना का वहाँ काफी प्रभाव है और इस बातचीत के वहाँ लीक हो जाने के बाद देश भर में वहाँ गुस्सा फैल गया था। कोर्ट ने 7-2 के अंतर से PM को पद से हटाया। कोर्ट ने कहा कि अब उनके खिलाफ शिकायत की जांच की जाएगी और अगर वे दोषी पाई गई तो फिर हमेशा उनके लिए उन्हें पद से हटाया जा सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में SC/ST कैटेगरी के लिए कर्मचारियों की सीधी भर्ती और प्रमोशन को लेकर यह ऐतिहासिक फैसला आया है। कर्मचारियों की सीधी भर्ती और प्रमोशन में रिजर्वेशन की औपचारिक नीति लागू की गई है। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट के सभी कर्मचारियों को जारी एक सर्कुलर में इस फैसले की जानकारी दी गई। यानी सुप्रीम कोर्ट में पहली बार SC/ST रिजर्वेशन नीति लागू। इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ की सीधी भर्तियों और प्रमोशन में SC कैटेगरी के लिए 15% और ST कैटेगरी के लिए 7.5% पद रिजर्व होंगे और ये व्यवस्था 23 जून 2025 से प्रभावी हो गई है। यहाँ पर यह बात साफ कर दें कि ये रिजर्वेशन जजों के लिए नहीं है बल्कि ये नीति रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट और चेंबर अटेंडेंट जैसे कई पदों पर लागू होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को सरकार की मंजूरी। इसमें फ्रेशर्स को नौकरी देने पर कंपनी और कर्मचारी दोनों को फायदा होगा। सरकार एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी ELI शुरू करने जा रही है। भारत सरकार ने 23 जुलाई 2024 को यूनियन बजट 2024-25 में इस स्कीम की घोषणा की थी और 1 जुलाई को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का सीधा सा मतलब यह है कि सरकार उन कंपनियों और बिजनेस को पैसे देगी जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देंगे। चलिए बड़ी खबर, जून में सरकार ने 1.85 लाख करोड़ GST वसूल किया है। पिछले साल की तुलना में ये 6.2% बढ़ा है। वहीं आप देखिए, रेल यात्रियों से जुड़ी है बड़ी काम की खबर। भारतीय रेलवे ने नया सुपर ऐप रेल वन लॉन्च किया है और यह ऐप सभी पैसेंजर सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं देने के उद्देश्य से लाया गया है। यानी आप इस रेल वन ऐप के माध्यम से IRCTC के रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर पाएंगे। PNR और ट्रेन स्टेटस भी आप चेक कर पाएंगे। कोच की पोजीशन देख पाएंगे। रेल मदद और ट्रेवल फीडबैक को ट्रैक कर पाएंगे। कई तरह की इसमें आपको सुविधाएं इस ऐप में देखने को मिलेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, बेंगलुरु भगदड़ केस में सस्पेंड सीनियर IPS बहाल। ट्रिब्यूनल ने कहा, पुलिस के पास अलादीन का चिराग नहीं जो उंगली रगड़कर भीड़ को काबू कर ले। बेंगलुरु भगदड़ केस में सस्पेंड IPS विकास कुमार को मंगलवार को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी CAT ने बहाल कर दिया है। CAT ट्रिब्यूनल ने कहा कि हादसे के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB जिम्मेदार हैं। CAT ने यह भी कहा कि पुलिस भगवान या कोई जादूगर नहीं है। पुलिस को व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता तो उससे भारी भीड़ को नियंत्रित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। बताया गया कि RCB ने विक्ट्री परेड से पहले पुलिस से परमिशन नहीं ली। अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी पोस्ट की जिसके चलते वहां भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए फ्रेंचाइजी जिम्मेदार हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, जंगी जहाज तमाल भारतीय नौसेना में शामिल। ब्रह्मोस मिसाइल से ये लैस हैं, रडार की पकड़ से बाहर हैं। पाकिस्तानी सीमा की निगरानी करेगा। भारतीय नौसेना को सबसे आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाल मिल गया है। INS तमाल को रूस के कैलिनिनग्राड में कमीशन किया गया। आपको बताएं, ये तमाल रूस से मिला 8वां और तुसील क्लास की
दूसरी वॉरशिप है और ये 2016 में हुए भारत रूस रक्षा समझौते का हिस्सा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, अमेरिका जैसा बंकर मिसाइल बना रहा भारत, अग्नि 5 के 2 नए वर्जन तैयार होंगे। 7,500 किलो वारहेड ले जाने, 100 मीटर गहराई तक वार करने में सक्षम। DRDO इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के 2 नए वर्जन तैयार कर रहा है। स्पेन में हीट वेव से 60 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, तापमान 46 डिग्री पहुंचा। यूरोप के कई देश इस वक्त भीषण हीट वेव की चपेट में है। स्पेन में सबसे ज्यादा गर्मी है, वहां के ज्यादातर इलाकों में 29 जून को तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि देश का अब तक का वहां का सबसे गर्म दिन रहा। स्पेन के साथ ही फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया हर्जेगोविना, हंगरी, सर्बिया, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड में हीट वेव जारी रहने की आशंकाएं हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, राजा रघुवंशी से जुड़े मामले में अपडेट सामने आ रहे हैं। सोनम के मां और पिताजी पहली बार खुलकर बोले, कहा कि राज 17 से 18 हजार रुपए कमाने वाला, मेरी छोरी लाखों कमाती थी, 3 साल से उसे राखी बांध रही थी। ये कहना है सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह का। मेघालय में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की हत्या के बाद पहली बार सोनम की मां और पिता ने खुलकर बातचीत की और बताया राज से उसके अफेयर के सवाल को पूरा परिवार खारिज कर रहा है। दरअसल राजा के इस मामले में अब सोनम के परिवार पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर 2000 रुपए के नोट पर आरबीआई का बड़ा अपडेट। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भले ही 2 साल पहले इन नोटों को चलन से बाहर करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी भी बाजार में 6099 करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट मौजूद हैं और ये नोट अभी भी लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वीकार किया है। पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अरोड़ा ने शानदार जीत हासिल की थी। वहीं देखिए आप जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का ऐलान किया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को नौकरी मुद्रा योजना के तहत लोन और उनकी जब्त संपत्ति वापस दिलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को दबाए गए मामलों की फिर से जांच और दोषियों को सजा दिलाने के भी निर्देश दिए हैं। मंगलवार को बैठक हुई। और भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अलग हो चुकी अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि शमी को अपनी अलग हो चुकी पत्नी हसीन जहां और बेटी को प्रति महीने 4 लाख रुपए का गुजारा भत्ता देना होगा। आपको बताएं शमी और हसीन जहां के बीच लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग बैंक खाता धारकों को बड़ी खुशखबरी दी है। बैंक ने सभी सेविंग अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस न रखने पर दंडात्मक शुल्क खत्म कर दिया है और बैंक का ये नियम 1 जुलाई से लागू भी हो गया है। और इस पहल से विशेष रूप से महिलाओं, किसान और निम्न आय वाले परिवारों के लोगों के लिए अच्छी खबर है। यानी इस फैसले से मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए दिल्ली में महिलाओं की भी नाइट शिफ्ट लग सकेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में भी काम करने की इजाजत देने के लिए नियमों में जरूरी बदलाव करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि इसके लिए महिला कर्मचारियों की सहमति लेना जरूरी होगा। दिल्ली के व्यापारियों के लिए भी एक और खुशखबर आने वाली है। सरकार फैक्ट्री लाइसेंस में भी बदलाव करेगी और एमसीडी से अधिकार वापस लिए जाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, संत प्रेमानंद के प्रवचन से प्रभावित है मध्य प्रदेश का एक युवक घर छोड़कर वृंदावन पहुंचा। 12वीं में बच्चे के 94% अंक है और सीए का छात्र है। खबरें चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का लक्ष्य शिवहरे नामक एक युवक संत प्रेमानंद के सत्संग से प्रभावित होकर वृंदावन चला गया। परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई है और पुलिस युवक की तलाश कर रही है। आपको बताएं लक्ष्य 12वीं में होशियार था, मेधावी छात्र था और सीए की पढ़ाई कर रहा था। कहा जा रहा है कि संत प्रेमानंद के प्रवचनों से प्रेरित होकर उसने घर छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस और परिवार वृंदावन के आश्रमों में उसकी तलाश कर रहे हैं। खबर है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी वर्मा कॉलोनी निवासी दीपक शिवहरे का 19 वर्षीय पुत्र लक्ष्य शिवहरे 7 जून को सुबह 4 बजे परिजनों को बिना बताए गोपाल जी की मूर्ति को साथ लेकर वृंदावन के लिए निकल गया। घर में नहीं मिला, आसपास और दोस्तों के यहाँ तलाश की गई। फिर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। जब पुलिस ने तलाश तेज की और सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और मध्य प्रदेश से मथुरा के लिए चलने वाली बस के चालक और परिचालक से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि वह मध्य प्रदेश से वृंदावन आया है और अब वृंदावन के आश्रम में बेटे की तलाश की जा रही है। उसका मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है। मध्य प्रदेश से आने वाली बस के चालक ने पुष्टि की है कि युवक शिवपुरी से मथुरा आया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में अब बेटी की शादी पर मिलेंगे 51,000। जी हाँ, हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी पर दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब कन्यादान पर 51,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले 41,000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाते थे और इस निर्णय से 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले 16,65,000 परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र आवेदकों को शादी के 6 महीने के भीतर विवाह का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा और पात्र परिवार शादी.idisa.gov
www.hriyanagov.in पर शगुन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में सर्टिफिकेट करेक्शन के लिए CET पोर्टल खुलेगा। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया। दोबारा आवेदन वाली याचिका खारिज हो गई है। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET के आवेदन के लिए दोबारा पोर्टल नहीं खुलेगा। इसको लेकर दायर याचिका मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जिन कैंडिडेट्स ने सर्टिफिकेट एग्जाम की लास्ट डेट से पहले अप्लाई किया है, इन उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल करेक्शन के लिए खोला जाएगा, जिससे वे अपना सर्टिफिकेट करेक्ट कर पाएंगे। आपको बताएं, इसमें 13.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। वहीं देखिए आप, हरियाणा में 46,43,000 परिवारों के लिए जरूरी अपडेट है। हरियाणा में BPL परिवारों को महंगाई का झटका लगा है। अब BPL परिवारों को हर महीने सरसों का 2 लीटर तेल 100 रुपए में मिलेगा। पहले इसकी कीमत 40 रुपए थी। प्रदेश में कुल 46,43,257 BPL परिवार हैं। मंगलवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इसको लेकर एक आदेश भी जारी किया। बड़ी खबर में देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से केंद्रीय कर्मचारियों को राहत। नॉन फैमिली स्टेशन पर ट्रांसफर हुआ तो फिर मिलेगा 3 साल तक क्वार्टर। केंद्र सरकार की याचिका खारिज हो गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह साफ कहा कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी को नॉन फैमिली स्टेशन यानी जहां पर परिवार नहीं रह सकता, वहां पर अगर ट्रांसफर किया जाता है तो हर ट्रांसफर के बाद 3 साल तक सरकारी क्वार्टर कम किराए पर रख सकता है। चंडीगढ़ में बिजली उपभोक्ता बढ़वा सकेंगे लोड। 31 जुलाई तक आवेदन करें, पेनल्टी नहीं लगेगी, टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत भी नहीं रहेगी। साथ ही आप देखिए, पंजाब में मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न की सैलरी बढ़ गई है। 15 की जगह 22,000 रुपए मिलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री से मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ, हड़ताल खत्म हो गई है। पंजाब सरकार जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान करीब 8,500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। ये कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के अधीन होगा और बाजार से जुटाया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश से जबलपुर से। जबलपुर में एक रिटायर्ड अफसर से साइबर ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग और गिरफ्तारी का डर दिखाकर 59 लाख रुपए ठग लिए। खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताने वाले कॉलर ने कहा, आपके नाम से फर्जी ATM बनाकर करोड़ों का लेन देन हो रहा है और पुलिस जल्द ही घर पहुंचने वाली है। और ऐसे में इस धमकी से घबराकर अफसर ने अपनी पूरी रिटायरमेंट की रकम ठगों के बताए हुए खातों में ट्रांसफर कर दी और जब ठगी का एहसास हुआ तब कॉल आना बंद हो गया। फिलहाल साइबर टीम ने कार्रवाई करते हुए जयपुर से 2 ठगों को गिरफ्तार किया है, जो देश भर में डिजिटल गिरफ्तारी का झांसा देकर लोगों को लूटते थे। चलिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के 75 छात्रों के दोबारा नीट UG एग्जाम पर स्टे लग गया। इंदौर हाई कोर्ट में NTA की अपील। इंदौर और उज्जैन के 75 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा नीट UG की परीक्षा के आदेश पर अगली सुनवाई तक स्टे रहेगा। मंगलवार को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की अपील पर यह सुनवाई की। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। मध्य प्रदेश में अंगदान देहदान करने वालों को गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा। परिवार का भी साल में 2 बार सम्मान होगा। सरकार ने आदेश जारी किए हैं। भोपाल में स्कॉलरशिप घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 40 संस्थानों ने 972 फर्जी छात्रों के नाम पर 57 लाख रुपए से ज्यादा निकाल लिए। भारत सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत यह बड़ा घोटाला सामने आया है। छत्तीसगढ़ में प्राचार्यों के प्रमोशन पर रोक हट गई है। हाई कोर्ट ने माना राज्य शासन की प्रमोशन नीति सही है। पदोन्नति के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज हो गई हैं और छत्तीसगढ़ में प्राचार्यों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। चलिए बिहार से बड़ी खबर, 35,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों को जिला अलॉट हो गया है। पुराने आवंटन रद्द कर नए जिले दिए गए। साथ ही आपको बताएं, बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मोहर लगी है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को अयोध्या की तरह पूरी तरह से विकसित करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है और इस काम पर करीब 883 करोड़ रुपए खर्च आएगा। अगस्त में इसका शिलान्यास होगा। बिहार सरकार ने चुनावी वर्ष में छात्रों के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी है और इसके तहत इंटर पास छात्रों को इंटर्नशिप के लिए प्रतिमाह 4,000 रुपए, ITI या डिप्लोमा धारकों को 5,000 रुपए और ग्रेजुएट युवाओं को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। और यदि कोई छात्र अपने जिले से बाहर इंटर्नशिप करता है तो उसे 2,000 रुपए प्रतिमाह अधिकतम 3 महीने के लिए आजीविका सहयोग भी मिलेगा। बिहार से बाहर इंटर्नशिप करने पर 5,000 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त राशि दी जाएगी। कलाकारों को 3,000 रुपए की पेंशन योजना को भी स्वीकृति मिली है। बिहार राज्य के कलाकारों को 3,000 रुपए का मासिक पेंशन दिया जाएगा। किसान भाइयों के लिए भी कई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड की 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा में अनियमितता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जांच के निर्देश दिए हैं। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट में देखिए, उत्तराखंड के पौड़ी में पहाड़ टूट गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटा, घर गाड़ियां तक बह गई। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 दिन से तेज बरसात हो रही है। हिमाचल के मंडी में तो 4 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई। कुकला में पुल के साथ कई गाड़ियां बह गई। वहीं उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। प्रयागराज में भी गंगा यमुना में जलस्तर बढ़ गया है। राजस्थान के 11 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के भोपाल समेत 25 जिलों में बारिश हुई। मध्य प्रदेश में मंगलवार को भी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहा। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट है। बिहार मानसून में देखिए, पटना, भागलपुर, भोजपुर, मुंगेर में तेज बारिश, आकाशीय बिजली का अलर्ट। नेपाल में हो रही बारिश से समस्तीपुर में 3 डायवर्सन टूट गए। रांची समेत 6 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट रहेगा। 6 जुलाई तक झारखंड में भी मानसून एक्टिव है। चलिए बड़ी खबर देखिए, 1200 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में हीरो मोटर्स IPO के लिए फिर से अप्लाई किया। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 91 अंक चढ़कर 83,697
के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 25 अंकों की तेजी रही और ये 25,542 के स्तर पर बंद हुआ है। IBPS में PO और MT के 5,208 पदों पर भर्ती निकल गई है। SSC ने जूनियर इंजीनियर के 1340 पदों पर भर्ती निकाल दी है। विज्ञापन जारी कर दिया गया है। चलिए राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। सरकार ने कहा कि हम SI भर्ती रद्द नहीं करेंगे। कैबिनेट सब कमेटी ने रद्द नहीं करने की सिफारिश की है। राजस्थान सरकार SI भर्ती को रद्द नहीं करेगी। एडवोकेट जनरल AG राजेंद्र प्रसाद ने कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट एडिशनल एफिडेविट के साथ कोर्ट में रखी। प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती रद्द नहीं करने की सिफारिश की है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने अप्रूव किया है। इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को रिपोर्ट की कॉपी देने के निर्देश दिए। 7 जुलाई को फाइनल सुनवाई होगी। सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि हम इस स्टेज पर भर्ती को रद्द नहीं कर सकते हैं। कैबिनेट सब कमेटी ने 4 सिफारिश की है। पहली ये कि SIT मामले की जांच जारी रखेगी। दूसरी सिफारिश, जो अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं उन्हें डीबार किया जाएगा। तीसरी सिफारिश, भर्ती में ऐसी स्थिति नहीं आई कि हम गलत और सही के बीच अंतर नहीं कर पाए, ऐसे में फिलहाल भर्ती को रद्द नहीं कर सकते हैं। और चौथी सिफारिश रही, आगे होने वाली SI भर्ती में इस भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए। चलिए बड़ी खबर, राजस्थान में मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान शुरू, 90 दिन तक चलेगा। वैवाहिक दुर्घटना, घरेलू हिंसा सहित अन्य विवाद मध्यस्थता से सुलझाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरे देश में मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान की शुरुआत हुई है और ऐसे में राजस्थान में भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जाएगा और कई तरह के ऐसे जो मामले हैं उन्हें सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, मध्यस्थता के माध्यम से हल करने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान में बनेगी देश की पहली बाल निगम सभा, 15 अगस्त को आयोजन होगा। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने NMMS 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। ये परीक्षा 19 जनवरी को आयोजित की गई थी और योग्य छात्रों को 12,000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी। राजस्थान बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम के आवेदन शुरू हो गए। जयपुर में JDA के 756 प्लॉट की आज लॉटरी। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी JDA की 3 आवासीय योजनाओं की लॉटरी आज यानी बुधवार को निकाली जाएगी। इन 3 योजनाओं में 756 प्लॉट भूखंड के लिए अब तक 80,423 आवेदन आए हैं। राजस्थान में गांव-गांव से जोड़ी जाएगी बैंकिंग, बीमा और पेंशन सेवाएं। 30 सितंबर तक अभियान चलेगा। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के वित्त सेवा विभाग के निर्देश पर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक त्रैमासिक देशव्यापी वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी आवश्यक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। पात्र नागरिकों को इन योजनाओं से जोड़ना है। हर ग्राम पंचायत में एक बार विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। बड़ी खबर है, भोपाल में खुलेगा रक्षा विश्वविद्यालय का कैंपस। गांधीनगर गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU का कैंपस भोपाल में खुलेगा। उज्जैन शहर को बड़ी सौगात मिली है। मेडिकल कॉलेज में कैंसर मरीजों को रेडियोथेरेपी मिल सकेगी। उज्जैन में 592 करोड़ रुपए में बन रही मेडिसिटी यानी मेडिकल कॉलेज के बन जाने के बाद कैंसर के मरीजों के लिए रेडियोथेरेपी भी हो सकेगी। अब यहाँ के मरीजों को अब इंदौर या अहमदाबाद नहीं जाना होगा। बड़ी खबर की बात करते हैं सोने चांदी के भाव। सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सोने के दाम 1544 रुपए महंगा होकर 97,430 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहे। 1 किलो चांदी की कीमत 1453 रुपए बढ़कर 1,06,963 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 2 जुलाई बुधवार को मेष राशि वालों की परेशानियां दूर हो सकती हैं और करियर में रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मिथुन राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। कर्क राशि के लोग मेहनत और कोशिश से सफलता पाएंगे और निवेश के मामलों में सावधान भी रहना पड़ेगा। कन्या राशि वालों को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेगी और करियर में आत्मविश्वास बढ़ेगा। मकर राशि वालों को करियर में अधिकारियों का साथ मिल सकता है। मीन राशि वालों के लिए करियर की योजनाओं पर काम करने के लिहाज से अच्छा दिन रहेगा और इनके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। आज के वीडियो में आपको कौन सी खबर बढ़िया लगी, अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो अभी आपने देखा, ऐसा ही वीडियो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाइएगा और अपने यार दोस्तों और मिलने वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जरूर शेयर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।